हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टूडेंट यूनिफॉर्म की कटिंग करना आपको बताऊंगी। तो मैंने कपड़ा ले लिया है और ये मैंने यूनिफॉर्म ले ली है बच्चे की, जिसकी ये है। तो इसी की फिटिंग का हमें नाप ले लेना है। इस तरीके से पहले उसे अच्छे से बिछा लेना है। तो कुर्ते का नाप किस तरीके से लिया जाता है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये देखिएगा, इसकी लंबाई का नाप लेना है। जितनी भी इसकी लंबाई है तो उससे आपको 2 इंच फालतू लंबाई लेनी है, क्योंकि आधा इंच आपका ऊपर सिलाई में चला जाएगा, 1.5 इंच नीचे से फोल्ड कर दोगे आप। उसके बाद फ्रेंड्स, इसकी हम चेस्ट की फिटिंग का नाप लेंगे। तो आगे की तरफ जैकेट आ रही है तो पीछे से नाप ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर इसकी जो फिटिंग है 16.5 इंच आ रही है, आधा हिस्सा। और कमर का नाप लेंगे तो वो 16 इंच बैठ रही है हमारी। और नीचे से जो हिप्स हैं हमारे, उसका नाप ले लेते हैं। तो वो है हमारे 17 इंच। तो इस तरीके से ही नाप लिया जाता है। आप साथ के साथ सारे नापों को लिखते जाइए। नीचे का घेरा है हमारा, ये देखिएगा 19 इंच के करीब है। अब उसके बाद शोल्डर का नाप ले लीजिए। तो इसका शोल्डर 1 इंच ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कॉलर लगा है, मुझे बिना कॉलर वाला बनाना है। तो मुझे 1 इंच कम लेना होगा। और लंबाई का नाप ले लीजिए, बाजू का कितनी लंबाई है और गोलाई का नाप। साथ के साथ सारे नापों को आपको लिखते जाना है। इससे आपको बिल्कुल भी भूल नहीं होगी। तो ये हमारा नाप हो गया है, इसे अभी हटा देते हैं। अब हम कुर्ते पर निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। 2 मीटर कपड़ा ले लिया है हमने, वाइट कलर का ही पूरा सूट हमारा बनेगा। इसको इस तरीके से बिछा लेना है 4 फ़ोल्ड करके। ये डबल था पहले, फिर इसको एक बार और फ़ोल्ड कर दिया, 4 तह में इसको मैंने फ़ोल्ड किया है। और आगे की तरफ थोड़ा-सा कपड़ा मैंने बचा दिया है, सारे कपड़े को नहीं बिगाड़ना है। और उसके बाद मैंने लंबाई का नाप ले लिया, 33 इसकी लंबाई तैयार थी। और इसमें मुझे 1.5 या 2 इंच नीचे लंबाई एक्स्ट्रा लेनी है। आधा इंच हम ऊपर से फालतू छोड़ देंगे, जो हमारा सिलाई में जाएगा। इसको छोड़ने के बाद लंबाई का नाप ले लीजिएगा आप। और उसके बाद आपको 1 या 1.5 इंच नीचे जितनी लंबाई फालतू लेनी है, इतनी ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले ली है नीचे से 1.5 इंच लंबाई फालतू, और आधा इंच ऊपर निकाल दिया है मैंने। और उसके बाद हम इसके शोल्डर का नाप लेंगे, वो लिया है हमने 6 इंच। और आर्म होल की लंबाई भी हम 6 इंच ही ले रहे हैं, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म थोड़ी-सी लूज़ ही रखनी ठीक होती है, एकदम से उसे फिटिंग की नहीं सिला जाता है। उसके बाद इसकी चेस्ट की फिटिंग है, वो है हमारी 8 इंच, 8.5 इंच बैठ रही है इसकी। हल्का-सा इसको लूज़ ही रखना है, जो हमने कुर्ते का नाप लिया है, उससे भी थोड़ा-सा इसे लूज़ रख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 8.5 पर निशान लगाया है इसकी चेस्ट की फिटिंग का। 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। और आर्म होल में 1.5 इंच का गोलाई का निशान लगाएँगे और इसको गोलाई का शेप दे देना है। आर्म होल से थोड़ा-सा नीचे की तरफ निकालते हुए निशान को इस तरीके से निशान लगाना है। ये हमारे आर्म होल के निशान लग गए। और गले का निशान हमको लगाना है 2.5 इंच पर। इससे ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखेंगे, क्योंकि गला उसका निकलने लगेगा, कंधे फिसलने लगेंगे, इसलिए हमने 2.5 इंच लिया है। तो अगर हैवी है बच्चा तो आप इसे 2.25 भी ले सकते हो। अगर बच्चा कमज़ोर हल्का है तो आप उसे 2.5 या 2 के करीब ही फैलान लीजिएगा। तो मैंने 3.5 इंच लंबाई ली है पीछे के गले की, और 5.5 मैं आगे के गले की लंबाई लूँगी। तो यूनिफ़ॉर्म के जो गले होते हैं बहुत ज़्यादा फैले हुए नहीं होने चाहिए। और इस तरीके से निशान लगा देना है। आगे का भी लग गया है और पीछे का भी निशान मैंने लगा देना है। इस तरीके से पहले हम पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे, उसके बाद आगे वाले की करेंगे। तो अब हम आर्म होल की तरफ से थोड़ा-सा झुकाव देंगे, आधे इंच का आर्म होल की तरफ से। गले से बहुत ही कम कपड़ा, और आर्म होल की तरफ से आधा इंच कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर फ्रेंड्स, हम लेते हैं फिर कमर का नाप। कमर है हमारी इसकी 12 इंच पर। और इसको निशान को सीधा कर देना है इस तरीके से, जिससे हमें पहचान रहे कि यहाँ से हमारी कमर थी। उसके बाद कमर की फिटिंग है हमारी यहाँ पर 8 इंच। 8 पर हमने एक निशान लगा दिया है। और इसके बाद फिर ऊपर से हम नीचे की तरफ नापेंगे, तो वो है इसका हिप्स की जो लंबाई है नीचे की तरफ, वो है 18 इंच पर। 18 पर हमने एक निशान लगा दिया है, और इस लाइन को भी हमें लंबा खींच देना है इस तरीके से। तो ये भी हमारी लाइन खींचकर हो गई है तैयार। उसके बाद फिटिंग का नाप लेंगे, तो वो है हमारी ये 8.25 इंच के करीब है। तो मैंने निशान लगा दिया है। अब ये जो हमारे 3 निशान हो गए हैं, इन तीनों निशानों को आपस में मिला देना है इस तरीके से। ये देखिएगा। अब ये हिप्स वाले निशान को भी इस तरीके से मिला देना है। तो ये हो गए हमारे फिटिंग वाले निशान। यहाँ से हमारी सिलाई आएगी। और इसके बाद हमको 2-2 इंच मार्जिन ले लेना है। आप 1.5 या 1 इंच भी ले सकते हो। कपड़ा फालतू है तो 2 इंच भी ले सकते हो आप। इस तरीके से बाहर वाले निशान पर से ही हमारी कटिंग होगी। अब लेते हैं हम नीचे के घेरे का निशान, लगाना स्टार्ट करेंगे। तो नीचे का घेरा हम लेते हैं इसमें 9.25 इंच।
और जो नीचे टेढ़ा-मेढ़ा कपड़ा है इसको पहले सीधा कर लेना है इस तरीके से। और आपको जितना नीचे से फ़ोल्ड करना है इतना ऊपर से और इसको निशान को लगा दीजिए। इसके बाद हमने 2 इंच का मार्जिन ले लिया लिया है और अब ये जो ऊपर वाले निशान है नीचे वाले पे मिला देना है आपस में दोनों निशानों को। तो स्केल की सहायता से इस तरीके से इनको सीधा खींच देना है। दोनों निशानों को अंदर वाले निशान से फ़ोल्ड करेंगे, बाहर वाले निशान से कटिंग होगी हमारी। तो अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इस तरीके से। तो कटिंग करना मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया हुआ है। इसी तरीके से कुर्ते की कटिंग की जाती है और जहाँ ये हमारा हिप से चाक जो खुलेंगे, यहाँ पर हमने एक कट लगा दिया है, जिससे कि अच्छे से पता रहे कि यहाँ से हमको ये अपने चाक खुले रखने हैं। तो पूरे कुर्ते की इसी तरीके से कटिंग कर देनी है हमको, ये देखिएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारी आएगी सलवार की कटिंग की वीडियो, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और इस कुर्ते की सिलाई की वीडियो शायद नहीं आ पाएगी क्योंकि ये इमरजेंसी है, बहुत जल्दी सिल कर देना है, तो शायद वीडियो नहीं बन पाएगी सिलाई वाली। तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो है मेरे पे सिलाई की, कुर्ते की सिलाई किस तरीके से की जाती है, आप वो देख सकते हो। कुर्ते की सिलाई एक ही तरीके से की जाती है, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होता। पीछे वाले पर्ट को हमने हटा देना है, गले की कटिंग कर दी है, पहले पीछे वाले गले की कटिंग की है मैंने। उसके बाद आगे वाले गले को फिर से सेट करके रख लेना है और जो उस पे निशान लगा हुआ था, उसी पर से फिर से गले की कटिंग करनी है। तो हमारे आगे वाले गले की कटिंग हो गई है। अब इसके आर्म होल में हम पहले निशान लगाएँगे छटाई का। जो हमारे आर्म होल में थोड़ा-सा फुलान जो आ जाता है ना, झोल जैसा लगता है, वो नहीं आएगा, इसको कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आर्म होल की भी हमने कटिंग कर दी है और ये देखिएगा आगे वाला पर्थ हमारा तैयार है, इसको अब हम हटा देते हैं। अब लेते हैं हम कपड़ा दूसरा बाजू के लिए, इसको अच्छे से बिछा लेना है, इसको बिछाना है हमको 4 तह में फ़ोल्ड करके रखना है बाजू के लिए। तो बाजू हम लंबाई लेंगे इसकी 20 इंच, जो हमारी बाजू है, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और 18 इंच की हमको बाजू तैयार चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिएगा मैंने 1.5 इंच ऊपर ये नीचे निकाल दिया है, जो हमारा फ़ोल्ड हो जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर गया। उसके बाद हमको लेना है 18 इंच, बाजू को बिल्कुल तैयार रखना है। तो ये हो गई हमारी बाजू की, ये निशान लग गए हैं। अब हम इसके आर्म होल के निशान लगाएँगे और इसको 4 तह में फ़ोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर 3 इंच पर हमने ये निशान लगाया है आर्म होल का और यहाँ से 2 इंच के करीब सीधा रखना है एक निशान और इस वाले निशान को ये ऊपर वाले निशान पर इस तरीके से डॉट डॉट करके आप इसे लगा दीजिएगा और फिर इसे बाद में डार्क कर लीजिए। तो ये हो गए हमारे बाजू के निशान। इसकी चौड़ाई को नापेंगे हम, तो ये है हमारी 8.5 इंच, तो ये काफ़ी है। 6 इंच का इसका आर्म होल था तो ये 8.5 इंच काफ़ी है। अब इसकी भी आर्म होल में हमें आगे की तरफ ये निशान लगाने हैं। ये निशान लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके नीचे की गोलाई का नाप लेंगे, वो है 4.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं हम और बस यहाँ से हमारे निशान लग गए हैं। अब ये नीचे वाले निशान को अब ऊपर आर्म होल की तरफ मिला देना है, जहाँ से हमारी कटिंग होगी। ये देखिएगा, इसका जो फिटिंग है ऊपर से जो हमें इसके आर्म होल की फिटिंग का नाप लेना है, हम सिलाई करते टाइम ही फिटिंग का ऊपर से नाप लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर देंगे तो फ्रेंड्स इसके आर्म होल में जो हमने निशान लगाया है ये करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके ब्लाउज़ में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये जो फुलान आता है बाजू के आर्म होल में वो बिल्कुल नहीं आएगा। ये हो गई हमारी बाजू भी तैयार। अब इसके आर्म होल की भी कटिंग कर देते हैं हम इस तरीके से। यहाँ से जो हमने निशान लगाया था इसकी भी कटिंग कर देनी है हमको। तो हमारी बाजू भी हो गई है बिल्कुल तैयार कटिंग होके इस तरीके से। और नीचे से कट लगा देना, जहाँ हमें निशान लगाया ना यहाँ पर हमें कट लगा देना है इस तरीके से, ये देखिएगा। और ये हो बाजू बिल्कुल तैयार है, बीच सेंटर में भी मैंने एक कट कर लगा दिया है। अब अभी जो हमारा एक कपड़ा बचा हुआ था ये आर्म होल में से, इसमें से हम आपको बताएंगे गले की पट्टियों की कटिंग करना और ये भी पट्टी कटिंग करना। इस तरीके से तिरछे में ही कटिंग किया जाता है। तो आप ऐसे निशान लगा लगा करके आपको 1.5 इंच की रखनी है या 1 इंच की रखनी है पट्टी, उस हिसाब से नाप करके आप निशान लगा लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो इस तरीके से कटिंग की जाती हैं और ये भी पट्टियाँ।
और आगे वाली गले की पट्टी मैं और भी नहीं करूँगी, पीछे वाले गले के लिए मैंने कटिंग की है, आगे वाले गले में बुकरम से गला बनाना है। सिंपल ही गोल गला कटिंग करके बनाना है और मैंने गले की कटिंग बुकरम पे किस तरीके से की जाती है मैंने चैनल पर बताया हुआ है, आप वो देख सकते हो। और ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें सलवार की कटिंग करनी है, आप ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो ये हो गई हमारे यूनिफ़ॉर्म की कटिंग और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम अपने सलवार की बेल्ट भी बना लेंगे और उम्मीद है आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।